So hello everybody, what's up? It's your mentor and your educator Dev Shah, and I welcome you all back to my channel with another great session. What are we going to cover today? Three simple things. तीन सिंपल चीजें कवर करेंगे. सबसे पहले लास्ट 1.5 days planner for your CA Inter FMSM. I'm going to share it right over here along with you. Number two, what questions to cover from your ICAI module for revising FM very nicely during your last 1.5 days. And number three, what are the secret tips which will help you to crack your FM exam more effectively. कुछ secret tips है जो मैं आपको share करने वाला हूँ. किसी और को बताना मत. Don't share this anywhere else. It's my exclusive. Okay, हाँ. So if you want more such exclusive content, do like, share and subscribe because it is going to help you a lot. Okay, so चलिए, let us not waste much time and let us quickly begin with the very first agenda of the day. Last 1.5 day planner for your CA Inter FM. Now एक चीज पक्की है यहाँ पे. One thing is very very clear. देखो, जिस दिन आप ऑडिट का एग्जाम देकर आओगे ना, आप थोड़े से एग्जॉस्टेड होगे, ठीक है. एंड दूसरी चीज, आपको है ना FM और SM दोनों सेक्शंस में अच्छा स्कोर करना है, तो उसका एक ही तरीका है, आपको दोनों सेक्शंस को अच्छी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ FM करके जाओगे और SM करके नहीं जाओगे, नहीं चलेगा. सिर्फ SM अच्छे से कर लिया, FM को ढंग से नहीं किया, नहीं चॉल्वे. तो जितने भी ये सोच रहे हैं ना कि मैं तो सिर्फ FM करूंगा, मैं तो सिर्फ SM करूंगा, अब भी से संभल जाओ, अब भी से संभल जाओ. एंड प्लीज फॉलो दिस प्लानर बिकॉज दिस इज अ बैलेंस्ड प्लानर वेयर अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों प्रोपोर्शनेटली अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा. ओके, सो फर्स्टली, एज सुन एज यू गिव योर ऑडिट पेपर, अच्छा जिस दिन आपका ऑडिट पेपर है, आई एम लेबलिंग इट एज डे 0. ओके, लेबलिंग इट एज डे 0. तो जिस दिन ऑडिट का पेपर आप दे करके आ जाओगे, सबसे पहले यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेवरेज एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. स्टार्ट विद समथिंग विच इज लाइट, स्टार्टिंग विद समथिंग विच इज प्रैक्टिकल. वो कभी भी खाना आता है तो पहले आप स्टार्टर से शुरू करते हो ना, लाइक दैट. सो गेट दैट योर ब्रेन गेट्स रनिंग एटलीस्ट ऑन टू दिस सब्जेक्ट. ओके, सो लेवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिफोर यू स्लीप ऑन द डे ऑफ योर ऑडिट एग्जाम, मतलब ऑडिट एग्जाम देके आ गए, उस रात को सोने से पहले स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, बस इतना ही करना. डोंट ओवर स्ट्रेस, डू ओनली दिस मच ऑन योर डे 0. अगले दिन सुबह, सिंस सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 0, अगले दिन हो गया डे 1. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्राई टू वेक अप अर्ली एंड सुबह सुबह ना थियरी मस्त याद होती है. इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये 2 चैप्टर्स आप ले लीजिए अगले दिन सुबह को, ठीक है. तो सुबह सुबह थियरी है, थोड़े से ये दोनों बड़े चैप्टर्स है एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 1, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा. नाउ थियरी हो गया, पुश बैक टू प्रैक्टिकल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. टेक 1 बिग चैप्टर एंड 1 लाइट चैप्टर. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, दिस टू डू ऑन डे 1. ओके, फिर से प्रैक्टिकल हो गया, स्विच बैक टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये चैप्टर आप रिवाइज करेंगे. ओके, नेक्स्ट another 2 important chapters for your financial management, ratio analysis, capital structure, and लास्ट में, क्योंकि मुझे पता है काफी एस्पिरेंट्स इस चैप्टर को नहीं करते हैं अच्छी तरह से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको लास्ट में ही रखो, ठीक है, इसको लास्ट में ही रखो. इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आप कर लीजिएगा. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एटलीस्ट इस लेग में आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तो कर ही लीजिएगा. सिंपल 1.5 डे FM SM प्लानर, ठीक है. नॉट टू वरी मच अबाउट इट. अगर आपको ये चाहिए, लेट्स डू वन थिंग. आई एम गोइंग टू शेयर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप. सो अगर आपको ये प्लानर चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड यू कैन इजीली प्रोक्योर इट फ्रॉम देयर. ओके, नॉट टू वरी. तो ये तो हो गया आपको कब रिवाइज करना है, व्हेन टू रिवाइज व्हाट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू कवर फ्रॉम योर ICAI मॉड्यूल. ओके, एक बात बोलूं, I have already prepared a comprehensive module question list for CA Inter FM. अगर आपने इन 22 से 23 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया मेरे भाई, आपका पूरा FM का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, दीज आर द सेम क्वेश्चंस जो मैं काफी बार मैराथॉन्स में उठाता हूँ, काफी बार रिवीजन बैचेस में भी उठाता हूँ, ताकि यही वो क्वेश्चंस है. द रीजन इज वेरी सिंपल, दीज आर द सेम क्वेश्चंस विच ICAI पुट्स देयर बेस अपॉन. ठीक है, ICAI अगर बेस मानती है ना, तो इन्हीं क्वेश्चन में छुपे कॉन्सेप्ट्स को अपना बेस मानती है. तो भाई साहब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर द सेम. ओके, सो ये लिस्ट भी है. देखो, जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, एंड जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स मुझे लग रहे हैं 3 क्वेश्चंस.
dividend decisions, investment decisions, ratio analysis, working capital estimation, management of receivables and management of cash. ओके, इतना आपको करके चले ही जाना है, इतना आपको करके चले ही जाना है. एंड ऑल्सो डू वन थिंग, यू आर एक्सपेक्टेड, जस्ट अ मिनट ना, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस इन राइटिंग. इतना सब कैसे राइटिंग में प्रैक्टिस होगा? होगा, होगा, ट्रस्ट मी. एंड ये होगा ना तो ही 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा. इफ यू आर एबल टू राइट एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट दीज 23 क्वेश्चंस. देखो कितने क्वेश्चंस है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 क्वेश्चंस, 1.5 days का रेंज. If you are able to cover these 23 questions in writing in your last 1.5 days का range ना, trust me, you will be able to finish your paper on time. पेपर समय पे कंप्लीट करना है तो लास्ट डे पे एटलीस्ट इतना तो राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इतना तो राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू गाइज हैव नो अदर ऑप्शंस. एंड एक्चुअली मैं बोलूँ, आई वॉन्टेड टू टेक 4 to 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर, बट मैंने बोला आई नो इतना होने वाला नहीं है. बट ये 23 क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर. जस्ट फॉलो द शेड्यूल विच आई हैव गिवन यू, जस्ट फॉलो द लिस्ट विच आई हैव गिवन यू. ये लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. यू विल बी डन एंड डस्टेड, यू विल बी डन एंड डस्टेड, नॉट टू वरी. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मुझे आपको थोड़ा सा डिस्कस करवाना है. हाउ टू टैकल आउट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर, हाउ टू सॉल्व योर FM पेपर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अब ना अगले 5 से 10 मिनट मेरे साथ यहाँ पर जोड़ जाओ. मेरे साथ 5 से 10 मिनट सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो देर आर अ फ्यू चैप्टर्स वेयर एस्पिरेंट्स फील इट डिफिकल्ट, विच एस्पिरेंट्स फील डिफिकल्ट टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस. कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो बच्चों को ना डिफिकल्ट पड़ते हैं, जिसके क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों से एग्जाम में इतनी आसानी से बनता नहीं है. सो सम ट्रिक्स, सम टिप्स, एंड हाँ, दीज आर द सेम सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स. हाउ टू सॉल्व, इधर आ जाओ. So the very first chapter is investment decisions. एक बात बोलूँ, एस्पिरेंट्स जो है ना, उन्होंने पता नहीं इस चैप्टर को इतना टफ क्यों मान के रखा है, जबकि ये इतना टफ है भी नहीं. यू जस्ट नीड द करेक्ट अप्रोच. आपने देखा होगा मैं मैराथन में भी, रिविजन बैच में भी इसी अप्रोच पे सारे के सारे सवाल कराता हूँ, एंड इट वर्क्स ऑलवेज. PYQs भी मैं सॉल्व कराता हूँ, समय पे हर PYQ सॉल्व होता है, समय पे हर PYQ सॉल्व होता है. These 4 simple steps. ठीक है, तो आ जाओ, ये मैं ना तुमको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ. मेरे साथ फटाफट से देख लो कैसे एनालिसिस करना है, 1-2 मिनट में मैं तुमको बता लेता हूँ. ठीक है. अब दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर May 25 अटेम्प्ट. May 25 नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर Jan 25 अटेम्प्ट. Jan 25 अटेम्प्ट में ये सवाल आपको पूछा गया था. एंड देखो कितना बढ़िया एनालिसिस करता हूँ मैं. सबसे पहले जो भी कैश फ्लोज है ना, आपको सिंपली वही आइडेंटिफाई करना है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मेन स्टेप. ये स्टेप अगर तुमने सही तरीके से कर लिया ना, बाकी के 3 स्टेप अच्छे से हो जाएंगे. बट इसमें आलस दिखाते हो ना तुम, हाँ तो सर थोड़ी सी आलस दिख जाती है, नहीं मन करता पूरा क्वेश्चन रीड करने का. इधर ही तुम फंसते हो. जैसे अभी देखो, हाउ डू यू आइडेंटिफाई. जैसे देखो, ये कोई प्लांट की बात कर रहे हैं. प्लांट विल हैव अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख टू परचेज, दिस प्लांट विल हैव द कॉस्ट ऑफ 20 लाख टू परचेज एंड इंस्टॉल द प्लांट. यहीं पे लिख लो इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये होता है ईयर 0 में. इट हैज अ यूजफुल लाइफ विद 5 years विद अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख. मतलब इसमें 2 कैश फ्लोज है, एक तो डेप्रीसिएशन है, ठीक है, 5 साल की लाइफ है, मतलब ईयर 1 से ईयर 5 तक होने वाला है. एंड रेसिडुअल वैल्यू जो है ईयर 5 में होने वाली है 1 लाख की. फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम द न्यू प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख रुपीज पर ईयर. सेलिंग प्राइस दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया है, मतलब ये सीधा मेरा CFAT वाले स्टेटमेंट में जाएगा. ठीक है. फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन इज 8 लाख पर एनम, मतलब ये भी CFAT में जाएगा. मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट भी CFAT में जाएगा. इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एंड स्टॉक्स विल इंक्रीज इन ईयर 1, क्रेडिटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज इन दिस. मतलब ये मेरा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है. तो ये क्या होता है सर, जिस दिन पे वर्किंग कैपिटल इनफ्लो होता है, जिस दिन वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्फ्यूज होता है, इट इज अ कैश आउटफ्लो. जिस एंड इन दी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ ये एक इनफ्लो हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट इज रिलीज्ड. तो ये चीज़ आपको ऐसे लिखनी है. समझ में आया? देखो कितनी आसानी से मैंने सारे कैश फ्लोज का एनालाइज कर दिया. तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ना एक सेपरेट वर्किंग नोट बना दो.
वर्किंग नोट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लोज। बनाओ वर्किंग नोट और डालो कि मेरे को ये कैश फ्लो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर लेना है, कौन सा कैश फ्लो सी फैट में जाएगा, कौन सा कैश फ्लो अलग से लेना है। सिंपल सी बात है ये। नंबर 2, हर साल का सी फैट निकालो, क्योंकि तुमने सी फैट वाले कैश फ्लोज ऑलरेडी ढूंढ लिए। सो नाउ इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग नोट, फिर क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 3, जो भी सी फैट एंड अदर कैश फ्लोज है सबको डालो एनपीवी टेबल में, एंड स्टेप नंबर 4 एनपीवी निकाल लो। इट इज दिस सिंपल। बट स्टेप नंबर 1 थोड़ा शांति से करना, ठीक है, इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वेश्चन इन अ वेरी नाइस मैनर। नंबर 2, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में भी मैं एक सीक्रेट मसाला बता रहा हूं। नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 1 वैल्यू एंड 1 रेशियो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कम हियर, आई विल शो यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा रेशियो एनालिसिस का आई हैवंट पुट एनी क्वेश्चन, और हैव आई? नो, आई हैवंट पुट एनी क्वेश्चन। डोंट वरी, just look over here. Let's say for example you are given current assets of 5 lakhs and you are given current ratio of 2:1. So current assets दिया हुआ है, current ratio दिया हुआ है, तो इससे current liabilities निकाल जाएगा। Yes. Another starting point could be what? Let's say I am given long term debt of 5 lakhs. I am given debt equity ratio of 4:5. What is my equity share capital and reserves plus surplus? निकल सकता है इससे? Yes sir. You just substitute the value, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। सो दीज आर सम स्टार्टिंग पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। कभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, कभी वर्किंग कैपिटल रेशियो होगा, कभी ये डेट इक्विटी रेशियो होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टार्टिंग पॉइंट, वेरी सिंपल, 1 रेशियो एंड 1 वैल्यू रिलेटेड टू इट, ये मिल जाएगा, काम खत्म। फिर ऐसे ही आप लिंक करते जाइए, क्योंकि क्या होगा, एक वैल्यू और एक रेशियो से दूसरी वैल्यू मिलेगी, वो दूसरी वैल्यू के कंपैरिजन में कोई दूसरा रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा तो उससे तीसरी वैल्यू मिलेगी, फिर उससे चौथी, पांचवी, छठी, ऐसा करते करते पूरा बैलेंस शीट आप फिल कर लोगे। दिस इज हाउ डू यू सॉल्व अ रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबरिंग रेशियोज विल नॉट गेट यू द क्वेश्चन डन। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं सारे रेशियो सिर्फ रट्टा मार के चला जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। You will need certain other basic logics. Now what is the basic logics? I have covered them in marathon, I have covered them in revision batches. अगर मैं नाम ले लूँ तो concept है, एक आपका cost of goods sold and एक आपका operating expenses का concept है, एक आपका capital employed proprietary fund वाला concept है, मतलब capital employed किसे बोलते हैं, what is the difference between capital employed and proprietary fund. Logically you need to be clear. पता होना चाहिए किसमें क्या आता है, किसमें क्या नहीं आता है। डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो, ये भी इंस्टीट्यूट काफी बार पूछ लेता है। यू नीड टू रिमेंबर दीज लॉजिक्स, सिर्फ रेशियो रट्टा मारने से काम नहीं होने वाला है। ओके, यस। नेक्स्ट थिंग, 2 more chapters, leverage analysis and cost of capital. Sir, these are basic chapters, why you are targeting them? It is because in cost of capital in May 25 ना they have asked a very good question. ठीक है, अच्छा सवाल पूछा था, यहां पर देख लो। Now over here you know what the problem was? Interest rate on debenture and bank loan was not given. It was not given. बट इन्होंने एक हिंट देके रखा था, माई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉज 14%। ये देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉज 14%, मतलब WACC 14% था। इसी के अलावा आप देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब इंटरेस्ट रेट वॉज नॉट गिवन प्रॉपरली। सो जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन लॉजिकली आता है, only and only that guy would have been able to solve this question, because कुछ नहीं करना था, इंटरेस्ट रेट को x मानना था, बाकी सब दिया गया था that you are going to calculate cost of debentures as per approximation method, you are going to calculate the cost of preferences as per YTM method, ऐसा सारी चीजें, बाकी चीजें दी गई थी। so equations derive करने थे, WACC वाला इक्वेशन डिराइव करना था, यू जस्ट नीडेड टू सॉल्व द इक्वेशन, आपका इंटरेस्ट रेट ऐसे ही आ जाता। ठीक है, आई हैव ऑल्सो सॉल्व दिस, जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन वीडियो डाला था, उसी दिन सॉल्व किया था, एंड वो जो आंसर है वो सजेस्टेड के साथ मैच भी कर रहा है। ओके, सो इट इज नॉट मच, बस ये है कि आपको ना हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस। यस, थर्ड टिप, आपको इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, इवन इन लेवरेज एनालिसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इधर देखो, ये वाला भी May 25 का सवाल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है। अब व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? इट इज EBIT अपॉन EBT। अब EBT कैसे आता है? कैन आई से इट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। सो अगर मैं EBIT को x मानूं तो EBT क्या होगा? कैन आई से x माइनस 12,000।
सो x अपॉन x माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 1.50. ये ऐसा इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि हर बार इंस्टीट्यूट आपको वैल्यूज सामने से दे देगा. जैसे इक्वेशन बना करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए. ओनली एंड ओनली देन इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. ओनली एंड ओनली देन इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. समझ रहे हो? नंबर 2, be very clear with WACC calculation, already discussed, and please make sure you have to be clear with the income statement logic. leverage analysis का कोई भी सम इनकम स्टेटमेंट के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता है. मतलब कुछ लोग हैं जो फॉर्मूलाज के दम पे सॉल्व कर लेते हैं. देयर आर सम पीपल हु सॉल्व ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज, बट नॉट ऑलवेज. Not always. Sometimes the calculations may be so complex like these that you will need to prepare the income statement. Okay, and by the way, income statement prepare करने के marks भी होते हैं. As a working note, if you prepare income statement, you will get the marks until and unless it is not asked in the main part of the question. Okay, so yes, that's all about it. 10-15 मिनट आपसे मांगे थे. 10 to 15 minutes are done, and this is a comprehensive video for FMSM. I hope it is very very clear to you. If you have any doubts, please do let me know in the comment section. I'll be more than happy to reply all. And please do join the Telegram group, because ये जो लास्ट 1.5 डेज का प्लानर है एंड ये जो ICI मॉड्यूल की लिस्ट है, ये मैं आपको वहाँ पे शेयर करवा दूंगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट. रॉकेट दिस टाइम. इट्स योर अटेम्प्ट. कुडोस. ऑल द बेस्ट.